नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूके एग्जाम पाथ फाइंडर्स पर। मैं हूं संदीप रावत, लेकर हाजिर हूं आपके सामने बंदरों का परीक्षा के लिए एनसीईआरटी साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्लांट किंगडम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। इस पुस्तक को उन्होंने 1859 ईस्वी में लिखा। 5 जगत प्रणाली के जनक आर.एच. व्हिटेकर हैं। उन्होंने जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में विभाजित किया। कार्ल बोल्स 1977 ने वर्गीकरण के पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई जाति है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस हैं। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें क्रिप्टोगेम कहते हैं। किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं? मोनेरा में। सीलिया तथा फ्लैजिला नामक संरचना प्रोटिस्टा जीवों में पाई जाती है। फंजाई जगत के जीवधारियों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक तथा शैवाल के मध्य सहजीविता लाइकेन दर्शाते हैं। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मार्केंसिया व रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है थैलोफाइट्स में। किस संघ को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। नग्न बीज पौधे आते हैं जिम्नोस्पर्म। बीज फलावरण से ढके होते हैं एंजियोस्पर्म। सबसे छोटा आवर्तबीजी है वुल्फिया। फिलासोफिया बोटेनिका पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल इकाइयाँ बनाई 6: जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। और पुष्पीय पौधों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स। वास्तविक के अंदर किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। फ्यूफासी वर्ग में आते हैं भूरे शैवाल। हॉर्न वाल्ट किसे कहते हैं? एंथोसिरोस को। प्रियोन की खोज किसने की? स्टैनले प्रूसिनन ने। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जोप्सिस। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की। जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए हैं ब्रायोफाइटा में। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल कहलाते हैं। संघ ट्रैकियोफाइटा में आते हैं ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लाइकोजन। जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं? साइजोमाइकोफाइटा में। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाउसोनिया। सबसे बड़ा पादप बंड है साइकस। सबसे सूक्ष्म पादप बीज है आर्किड। किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है? मगरमच्छ। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल। हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। केंचुआ की क्लोरागोजन कोशिका किसके समरूप है? यकृत। ग्रीन ग्रंथि किसमें पाई जाती है? पक्षियों में। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। व्हिटेकर ने एक कोशिकीय अकेंद्रीय जीवों को किस जगत में रखा? मोनेरा में। वर्गीकरण के सबसे बड़ी इकाई है गण। विषाणु का आवरण कहलाता है कैप्सिड। पादप व जंतु के मध्य योजक कड़ी यूग्लिना। कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं स्पंज में। परजीवी शैवाल है सिफेल्यूरोस। परजीवी शैवाल है सिफेल्यूरोस। केंचुए में हृदय होता है 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? जल नियंत्रण। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है।
वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द प्रतिपादित किया APD कैंडोल ने। मत्स्य उभयचर तथा सरीसृप में समानता, ये असमतापी अंडे देने वाले जंतु हैं। न उड़ने वाला पक्षी है ईमू या एमू। बीज किससे बनता है? बीजांड से। द्विबीजपत्री फल आम और जामुन है। खुला परिसंचरण तंत्र है झींगा मछली। क्लोरोफिल में धातु है मैग्नीशियम। कीट नहीं है मकड़ी व स्पाइडर। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन की है। जीवाणु आते हैं मोनेरा जगत में। उड़न मछली है एक्सोसिटस। कशेरुकी फैलम के अंतर्गत आते हैं मत्स्य, सरीसृप, पक्षी, स्थलचर व स्तनपायी। किन प्राणियों में जबड़े नहीं होते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। किस मछली का शरीर उपास्थि का बना होता है? शार्क। वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है जीवाणु में। जिन पौधों में पुष्प नहीं लगते हैं, केवल बीज लगते हैं, अनावृत बीजी। जेलीफिश का अन्य नाम है ऑरेलिया। कौन से जीव में पाचन तंत्र पाया जाता है किंतु गुदा अनुपस्थित होती है? प्लेनेरिया। उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, टैपवर्म। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। प्रथम है आर्थ्रोपोडा। कवक होते हैं परपोषी और मृतपोषी। कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं हाइड्रा में। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। डॉल्फिन है एक स्तनपायी। तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, हाइड्रा। एकल कोशिका प्राणियों का वर्गीकरण है प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जीव है अमीबा और यूग्लिना। त्वचा से श्वसन करने वाला प्राणी है मेंढक। समुद्री घोड़ा उदाहरण है मत्स्य का। स्तनपायी जंतुओं के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है स्तनपायी। नीलहरित शैवालों को तथा मैथोजेनिक अर्क बैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा जगत में। शैवालों को रखा गया है थैलोफाइटा में। प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय। सन रिवर डॉल्फिन को रखा गया है स्तनपायी में। शैतानी या बैताल मछली है ऑक्टोपस। द्विलिंगी जीव जोंक, हाइड्रा, केंचुआ। घोंघा सीप का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका में केंद्रक के अलावा DNA किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेंड्रोगेम्स में। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के मध्य का ग्रुप। स्पंज क्या है? पोरीफेरा। ब्रायोफाइटस है जलीय और स्थलीय। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है डायफ्राम के कारण। पैनस और साइकस आते हैं जिम्नोस्पर्म। फल फूल और बीज लगते हैं जिम्नोस्पर्म में। अंडे देने वाला स्तनपायी है प्लेटिपस और इकेडिना। कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। सी कुकुम्बर है एक अकशेरुकी। मगरमच्छ नहीं है स्तनपायी। उभयचर प्राणी नहीं है हाइड्रा और दरियाई घोड़ा। समतापी जंतु है ऑस्ट्रिच, व्हेल व बिल्ली। तिलचट्टे का श्वसनांग ट्रेकिया। मत्स्य वर्ग में किस मछली का कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है? शार्क। कैंसर से उपयोगी जीव है स्टारफिश। जीवाणुओं को पादप जगत में रखा गया है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है। द्विनाम पद्धति में वंश जाति आते हैं। घोंसला बनाता है किंग कोबरा। द्विनाम पद्धति की विचारधारा सिस्टम नेचुरिस में दी गई है। वृक्ष मेंढक का अन्य नाम है हाइला। वास्तविक देह गुहा व त्वचा में कांटे पाए जाते हैं एनालिडा और इकाइनोडर्मेटा में। एथलीट फुट बीमारी कवक के द्वारा होती है। रेंगने वाले जंतु को रेंटिलिया कहते हैं। केंचुए में आंखों से स्पर्श दे सकता है? नहीं, क्योंकि केंचुए में आंखें नहीं होती हैं। फर्न का उदाहरण है टेरिडोफाइटा। फ्यूनेरिया उदाहरण है ब्रायोफाइटा का। मक्के का दाना है एक वास्तविक फल। मोनेरा जगत को यू बैक्टीरिया में रखा गया है। प्रोटोजोआ पैरामीशियम आता है फ्यूनेरिया एक उभयचर है। वायरस होते हैं स्वतंत्र जीन। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स कहा गया है। गंगा नदी में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज।
विब्रियो फेज। सबसे पहले जीवित कोशिका देखी लोवेनहॉक ने स्पैरो गैरा में। किस पादप कोशिका में लवक के प्लास्टिड नहीं पाया जाता है? फंजाई या बैक्टीरिया में। फ्लैजिला पाया जाता है अमीबा में। सीलिया पाया जाता है पैरामीशियम में। स्तनीय डॉल्फिन, चमगादड़ व सील। डेंगू और चिकनगुनिया का कारक कौन सा मच्छर है? एलोपिक्टस। विश्राम करने पर लैक्टिक एसिड किस में बदल जाता है? पायरुविक अम्ल। न्यूरॉन एब्रियो की किस सेल से बनी है? एक्टोडर्म। पके हुए अंगूरों से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? ग्लूकोज। फलों में फ्रक्टोज होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट हाथ की कलाई में पाई जाती है। ऊतक टिश्यू पत्तियों की एपिडर्मिस में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं स्टोमेटा। नारियल का रेशा किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। संवहन बंडल में कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्थायी, जाइलम या फ्लोएम। द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है कैम्बियम से। आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं पाया जाता है? स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होने के कारण। जलोद्भिद किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायु ऊतक। रंध्रों की संख्या सबसे कम होती है जीरोफाइटिस या अमरूदभिद में। बिलामेन ऊतक की आवश्यकता क्यों होती है? नमी के अवशोषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण में योगदान करने वाले विशिष्ट ऊतक कहलाते हैं स्तंभ ऊतक। किस ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा। किस ऊतक को कोलेरेन्काइमा ऊतक भी कहा जाता है? पैरेन्काइमा। जाइलम ऊतक में उपस्थित एकमात्र जीवित कोशिका है जाइलम पैरेन्काइमा। किस ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा कोशिका के मध्य हवा की कोशिकाएं पौधों में तैरने के लिए कौन सा बल प्रदान करती हैं? उत्प्लावन बल। वृक्ष की छालों को हवा पानी के लिए अवैध कौन बनाता है? सुवरिन। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस जल रोधक पदार्थ का लेप होता है? क्यूटन। पौधे की आयु निर्धारण की विधि है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऊतक में आधारीय पैकिंग का निर्माण करता है पैरेन्काइमा। कोलेन्काइमा की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन या प्रोटीन की। जंतु ऊतक शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली किस ऊतक की बनी होती है? एपिथेलियम ऊतक। शरीर का रक्षात्मक कवच किस ऊतक का बना होता है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। आंत और सीलिया किस ऊतक से बने होते हैं? स्तंभाकार। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण कौन करता है? घनाकार एपिथेलियम। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। किस ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोश की अधात्री मैट्रिक्स में धसी होती हैं? संयोजी ऊतक। रक्त के तरल अधात्री मैट्रिक्स भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। अस्थि कोशिकाओं की अधात्री मैट्रिक्स किससे बनी होती है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है स्नायु लिगामेंट। अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है कंडरा। उपास्थि क्या है? संयोजी ऊतक। त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है एरियोलर। इच्छानुसार गति करने वाली पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ। कंकाल पेशियाँ किसे कहते हैं? ऐच्छिक पेशी को। जिन पेशियों की गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर। तंत्रिका कोशिका के भाग को एक्सॉन या डेंड्राइट या केंद्रक। मानव शरीर में पक्षमार्गी एपिथेलियम पाई जाती है ट्रेकिया। अस्थि बनने की प्रक्रिया कहलाती है ओसिफिकेशन। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। प्रवाह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? जड़, तना तथा शाखाओं के शीर्ष भाग पे जो उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं? 4 चालनी निकाय, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे।
उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशीय ऊतक, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें संकोचन व प्रसार के कारण गति होती है। हृदय पेशी के लक्षण बताइए। यह केवल हृदय में पाई जाती हैं जो जीवन भर संकोचन एवं प्रसार करती हैं। यह अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। ये आकार में बेलनाकार, एक केंद्रीय तथा शाखाओं वाली होती हैं। एरियोलर ऊतक का कार्य, यह आगे के अंगों के बीच खाली स्थान को भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा देकर चोट और झटकों से बचाता है। यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। किस प्रकार के ऊतक तत्व मिलकर जैलम ऊतक का निर्माण करते हैं? वाहिनिकाएं ट्रैकेट या मृत लंबी नली के समान जिनमें खनिज और जल के ऊपर भेजता है। वाहिकाएं मृत संकीर्ण नलिका के समान होती हैं। जैलम पैरेन्काइमा, जैलम रेसिकाष्तंतु। गोल सजीव तथा पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बना ऊतक पैरेन्काइमा। किस ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है? पैरेन्काइमा। किस ऊतक की कोशिका सिल भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? पैरेन्काइमा। अधिकतर कोमल स्थान पर पाए जाने वाला ऊतक है पैरेन्काइमा। भोजन का संग्रह एवं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने वाले ऊतक हैं पैरेन्काइमा। बहुभुजीय सजीव कोशिकाओं द्वारा बनी ऊतक कोलेनकाइमा। अंतराकोशिकीय स्थान किस कवक में नहीं पाए जाते हैं? कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। किस ऊतक की कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है? कोलेनकाइमा। शाखाओं तथा हरे तने में पाए जाने वाले ऊतक हैं कोलेनकाइमा। ऊतक से ऊतक कौन से ऊतकों को लचीलापन प्रदान करता है? कोलेनकाइमा। मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाओं द्वारा बना ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा। किस ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा। कौन से ऊतक अंडरकाष्ठ में पाए जाते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। ऊतक पौधों को कौन से ऊतक मजबूती प्रदान करते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र। पौधों को अतिरिक्त जल से मुक्ति कौन दिलाता है? रंध्र। कौन सी पेशी लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित होती है? रेखित पेशी। बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक किस पेशी में होता है? रेखित पेशी। हल्के गहरे रंग की धारियां किस ऊतक में होती हैं? रेखित पेशी। ऐच्छिक पेशी ऊतक है रेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी ऊतक है चिकनी पेशी, कार्डिक पेशी। किस पेशी में संकोचन तेजी से होता है? रेखित पेशी में। कौन सी पेशी कंकाल से जुड़ी होती है? रेखित पेशी। कौन सी पेशी लंबी तथा नुकीली सिरे की होती है? चिकनी पेशी। किस पेशी रेशों में केंद्रीय केंद्रक बीच में स्थापित होता है? चिकनी पेशी। कौन से पेशीय रेशे जल्दी थक जाते हैं? चिकनी पेशी। कौन सा पेशीय रेशा अनैच्छिक पेशीय ऊतक है? कार्डिक पेशी। कौन से पेशीय रेशे जल्दी नहीं थकते? चिकनी पेशी। किस प्रकार के पेशीय रेशों में संकुचन धीरे धीरे होता है? चिकनी पेशी। आंतरिक अंगों की दीवारों में कौन से पेशीय रेशे होते हैं? चिकनी पेशी। छोटे बेलनाकार तथा चपटे सिरे वाले पेशीय रेशों के नाम कार्डिक पेशी। कौन सी पेशीय रेशे कभी नहीं थकते? कार्डिक पेशी। किस प्रकार के पेशीय रेशों में संकोचन लयबद्ध होता है? कार्डिक पेशी। हृदय की दीवार में पाई जाने वाली रेशे कार्डिक पेशी। कार्डिक हृदय पेशी का विशेष कार्य है लयबद्ध होकर जीवन भर प्रसार एवं संकोचन करना ताकि रक्त हृदय से पूरे शरीर में पहुंच सके। इनका रुकना जीवन का अंत समझा जाता है। हाथ पैर तथा अन्य कंकाली पेशियों में उपस्थित होते हैं रेखित पेशी ऊतक। आँख की पलक, आहार नली, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों में उपस्थित पेशियां हैं अरेखित पेशी। पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने वाली पेशी है कार्डिक पेशी। भोजन पाचन श्वसन में सहायक पेशी है अरेखित पेशी। अंगों में इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायक पेशी है रेखित पेशी। ऊतक जो मुंह के भीतर का स्तर का निर्माण करता है चपटी सल्की एपिथेलियम। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थित से जोड़ता है कंडरा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है फ्लोएम। तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक है रक्त। मस्तिष्क में स्थित ऊतक है उत्तंत्रिका ऊतक। निम्न में ऊतक की पहचान करें। त्वचा चपटी एपिथेलियम। पौष्टिका का वल्क सुरक्षा ऊतक कॉर्क। अस्थि संयोजी ऊतक। वृक्कीय नलिका का स्तनाकार एपिथेलियम ऊतक। संवहन मंडल संवहन ऊतक। पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं?
पौधे के नर्म कोमल जीवित भागों में ये भोजन भंडारण तथा जलीय पौधों को हल्कापन देते हैं। ये मुख्यतः पत्ती, फूल, फलों व हरे तने व शाखाओं में पाए जाते हैं। पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका क्या है? पौधों को बाह्य हानिकारक पदार्थों, रसायनों से सुरक्षा प्रदान करना, जैसे जलरोधी परत बनाता है जो जल हानि या परजीवियों से बचाता है। छाल या आकार किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? इसमें मोम की उत्पत्ति सुब्रिन नामक चिकना रसायन पाया जाता है जो पौधों को बाहरी वातावरण से बचाता है और अंत जल को बाहर आने से रोकता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण में एक कोष के अकेंद्रीय जीवों को रखा गया है। मोनेरा में सबसे बड़ा फंजाई है गैनोडर्मा। स्तनियों में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या 7। काउपर ग्रंथि पाई जाती है खरगोश। परजीवी शैवाल है सिफेल्यूरोस, क्लेडोफोरा, ओसिलेटोरिया। 5 जगत प्रणाली में क्लेमेडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें उपस्थित होता है? प्लांटी में। अनावृत बीजों को नग्न बीजी वाले पादप कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है, अंडाशय अनुपस्थित होता है। हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। कॉकरोच में एलरीपेशिया किसमें संबंधित है? हृदय से। केंचुए की क्लोरोगोजन कोशिकाएं किसके समरूप होती हैं? यकृत। लसकसा पॉलीसैकेराइड केराजिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? क्रॉन्डस से। संघ प्रोटोफाइटा के अंतर्गत विषाणुजनित नीलहरित शैवाल जीवाणु रिकेटिसिया आते हैं। स्पंज का अध्ययन कहलाता है पैराजूलॉजी। सबसे बड़ा प्राणी जगत है आर्थ्रोपोडा। मोलस्का के अध्ययन को मैलकोलॉजी। बैक्टीरिया नाम दिया एरेनबर्ग ने। निडेरिया किस वर्ग को कहते हैं? सिलेंटेटा को। स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरोइडा है। स्पंज के छोटे छिद्रों को कहते हैं ऑस्टिया। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणु में। प्रियोन की खोज स्टोनले प्रूसिना ने की। एमनियोटा समूह में आते हैं सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी। पक्षी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है घाटी। कोंग्लोबेंट ग्रंथि पाई जाती है कॉकरोच में। कौन सा जलीय फल जो चावल के खेतों में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है? एजोला। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद है शैवाल और कवक। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट। प्रोटीन का संपूर्ण पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस रूप में बदल जाता है? अमीनो अम्ल। पौधे का प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम Mg। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख्य मुंह से। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन से लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त अपना डीएनए और राइबोसोम होता है प्लास्टिड में। कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता कौन प्रदान करता है? वैगुल्स राजधानियों में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम के स्थान पर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का यातायात प्रबंधक कहलाता है गोल्जी कॉय। कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम के स्थान पर पाया जाता है प्लास्टिड। डीएनए और राइबोसोम को जोड़ने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का रसोईघर हरित लवक राइबोसोम। मानव शरीर में यूकैरियोटिक सेल का उत्पाद है। पादपों में सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति। प्रकाश तथा अप्रकाश की अभिक्रिया कौन सी लवक में होती है? क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। पादप कोशिका में जल की हानि जीव द्रव्य कुंचन, विष और दवा का निरावशीकरण करता है SER। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका है RBC। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक है थ्योफ्रेस्टस। कोशिका का मस्तिष्क है केंद्रक। कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है वायरस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940। RNA की खोज सेवेरो ओकोआ हालीबोसे ने। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलेज एंजाइम।
कोशिका को रंगने हेतु किन किन विलयन का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन, सेफ्रोनिन, मैथिलीन। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं वहाँ पर डीएनए किस रूप में उपस्थित होता है? क्रोमेटिन। ल्यूकोप्लास्ट में उपस्थित पदार्थ होते हैं स्टार्च, वसा और प्रोटीन। रॉकेट न्यूटन की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तृतीय। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस संकलन देता है? जड़त्व। समय का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बल का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। जड़त्व अधिक होगा साइकिल, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल। संवेग समान होगा कार का। सबसे कमजोर बल है घर्षण। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा का ज्ञात होती है? प्रथम। न्यूटन का प्रथम नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन की किस नियम के बराबर है? तृतीय। स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। कौन सा नियम है? प्रथम। सदिश राशि है बल। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो संवेग होगा शून्य। श्वसन कोशिका किस भाग को संपन्न होती है? श्वसन कोशिका की किस भाग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवाओं में CO2 की मात्रा 4%। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र या ट्रैकिया से। पैरामीशियम भोजन तक किस गति से पहुंचता है? फेगोसाइटोसिस या कूटपाद के द्वारा। अमीबा में उपस्थित प्रजनन अंग है कूटपाद। दांत का शिखर बना होता है डेंटाइन का। दांत की बाहरी परत बनी होती है एनामिल की। खाना पचाने में आवश्यक पदार्थ है एंजाइम HCl। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। सर्वाधिक ऊर्जा किस पदार्थ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट। मानव में वसा का संग्रह होता है वसा ऊतक। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस में परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सूक्ष्म जीव में होने वाली अवायवीय श्वसन क्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किण्वन। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। मेंढक वयस्क होने पर सांस लेता है फेफड़ों से। सरीसृप जन्म से ही किस अंग से सांस लेता है? फेफड़े। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। जीव का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? अग्र। वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है पोटोमीटर से। फीता कृमि श्वसन करता है अनॉक्सी। जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। शरीर में प्रोटीन का कार्य है स्ट्रक्चर बिल्डिंग। मनुष्य में भोजन किस रूप में संग्रह होता है? ग्लाइकोजन। पौधे की वृद्धि किसकी कमी से रुकती है? फास्फोरस। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। कौन सा जीवन नाइट्रोजन बनाता है? राइजोबियम। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस। एमाइलेज का स्राव कहाँ से होता है? लार ग्रंथि पर। आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। रेनिन एंजाइम का कार्य है दूध में मौजूद प्रोटीन का पाचन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? यकृत में। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्थायी और अस्थायी। सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। शरीर का सबसे कठोर अंग है इनेमल। दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी। मेंढक के दांत होमोडेंट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा 4.2 कैलोरी। चबाई गई भोजन को कहते हैं बोलस। आमाशय का आकार होता है जी आकार का। पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन पाचन। छोटी आंत का साइज कितना होता है? 6 से 6.5 मीटर। यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपैटोलॉजी। हिपेरिन का स्राव होता है यकृत से। अग्नाशय की खोज की थी लैंगरेंस ने। पुरुषों में एडेमिस एप्पल उपस्थित पाई जाती है कंठ में। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। कुपिका की संरचना होती है गुब्बारे या अंगूर के गुच्छे के समान। कॉकरोच श्वसन करते हैं ट्रैकिया से। एक कोश के जीव किस अंग से श्वसन करते हैं? शरीर की सतह से। मांसपेशियों में थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। प्रोटीन नहीं पाया जाता है चावल में, कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का
क्या हो लगभग 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु है आयरन। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली। दालें अच्छा स्रोत हैं प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध का कारण है डायएसिटिल। इंद्रधनुष में सर्वाधिक विक्षेपित रंग लाल। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ईएल। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को घिसाकर पिघला दिया? डेवी ने। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य की किरण में रंग होते हैं 7 रंग। टाइपराइटर का आविष्कार शोल्स ने किया। जीवाणुओं के श्वसनीय एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली में। सामान्य अवस्था में मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? 12 से 15 बार। किसे कोशिका का ऊर्जा का सिक्का कहते हैं? एटीपी। किस जीव में बुकलंग द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है? मकड़ी। मनुष्य में वसा का श्वसन भागफल क्या होता है? 0.703। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन नाम किसने दिया? फुंक ने 1912 में। मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? 4। अनाक्षिक श्वसन होता है फीता कृमि। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। कपड़ों से जंग को धब्बा हटाने के लिए किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं। इसका कारण है जड़त्व के कारण। एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका समय आधा हो जाता है। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिरते हैं। यह उदाहरण है विराम जड़त्व का। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए संवेग संरक्षण। आवेग का मात्रक है न्यूटन प्रति सेकंड। सबसे कमजोर बल है घर्षण। वह बल राशि है सदिश। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। गोली छोड़ने के बाद बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। इसका कारण है शून्य। न्यूटन का तृतीय नियम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैस्टा हिस्टमस। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है एसेरिकिया कोलाई। हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक है अरस्तु की। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक है थियोफ्रास्टस की। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। जीवों में विविधता। उन जीवों का नाम बताएं जिन्हें वर्गीकरण से बाहर रखा गया है। वायरस और प्रियन को वर्गीकरण से बाहर रखा गया है। सिलिया और फ्लैजिला की जगत के अंतर्गत पाई जाती हैं। प्रोटिस्टा जगत। फ्लैजिला, अमीबा, सिलिया, पैरामीशियम। उस जीव को क्या कहते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है? मृतजीवी। एक कोष के जीव यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा। उदाहरण एमीबा, पैरामीशियम। जीव जगत का वो कौन सा फाइलम है जिसमें जीन के शरीर खंड युक्त और पैर युक्त होते हैं? आर्थ्रोपोडा। पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं। उन्हें कहते हैं बीजाणु या स्पोर। जीवों के उस समूह का नाम बताइए जिनकी त्वचा सल्क और प्लेटों से ढकी रहती है। मत्स्य वर्ग। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं एकेडेना और प्लेटिपस। सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? थैलोफाइटा। बकरियों में स्क्रैबी रोग किस कारण से होता है? प्रियन के कारण। डेविस फिश के नाम से जानी जाती है ऑक्टोपस। सबसे छोटा फंजाई है खमीर या यीस्ट। ये सैक्रोमैस्टिज। किस जगत के जंतु में हृदय आगे की ओर होता है? कशेरुकी प्राणी या जंतु जगत। पक्षी के हृदय में कोष्ठ पाए जाते हैं 4। ऑक्टोपस के संघ का प्राणी है मोलस्का। केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा। केंचुआ का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया।
केचुए में पार्श्वी हृदयों की संख्या है 8 जोड़ी या 4 जोड़ी। कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है। बेल पिग्नी ने लिखा है। किस संघ के प्राणियों में तंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? सिलेंटेटा और निडेरिया। श्वसन तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव किस संघ के प्राणियों में होता है? एस के हेल्मनथीज। वीनस के फूलों की डगिया किस संघ के सूखे कंकाल को कहते हैं? यूप्लेक्टिला। पोरीफेरा संघ के जंतुओं के शरीर में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों का। धन्यवाद दोस्तों, आज की वन लाइनर यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से लेकर आएंगे नई सीरीज उत्तराखंड वन दरोगा के लिए एनसीईआरटी की, जो कि उत्तराखंड वन दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये सारे नोट्स मेरे खुद के नोट्स हैं, जो कि वन दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। धन्यवाद।